आज हम आप लोग को वन शॉट में क्लास 10th का त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण तथा मिति का मतलब माप। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और थोड़ा सा बेसिक बात जान लें, त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पारकस महोदय को कहा जाता है। इस पूरे त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए समकोण त्रिभुज को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है जो अलग अलग नामों से इंडिकेट होता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, इसलिए कर्ण को H से सूचित किया जाता है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P होता है, इसलिए लंब को हम P से सूचित किया जाता है। अर्थात न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा आधार कहलाती है। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। बेस का पहला अक्षर B होता है, इसलिए आधार को हम B से सूचित करते हैं। अब पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आइए हम त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां हैं, अर्थात 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। सबसे पहले साइन है। साइन को साइन थीटा बोला जाता है, शॉर्ट में साइन थीटा को साइन थीटा, कोसाइन थीटा को कॉस थीटा बोला जाता है, तथा टेंजेंट थीटा को शॉर्ट में टेन थीटा बोला जाता है। कोटेंजेंट थीटा को शॉर्ट में कोट थीटा, सेकेंड थीटा को शॉर्ट में सेक थीटा, अर्थात कोसेकेंड थीटा को कोसेक थीटा बोला जाता है। तो आगे हम थोड़ा सा ट्रिक का यूज करेंगे, तो जो ट्रिक में जरूरी है उसको पढ़ लेते हैं। लंब को L से सूचित करेंगे, कर्ण को K से सूचित करेंगे तथा आधार को A से सूचित करेंगे। अब देखिए इसका ट्रिक बनता है कि लाल बटे कक्का याद करेंगे तो यह फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का का यूज हम कब करेंगे? जैसे साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को हम क्या कहेंगे? साइन थीटा का एक सूत्र हो जाता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण तथा टेन थीटा का लंब बटे आधार, अर्थात साइन कॉस टेन को हम अगर लाल बटे कक्का के थ्रू याद करेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन ऐसे अगर साइन थीटा बराबर P बटे H ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो यह ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। क्या ट्रिक है? एक बार फिर से बोल देते हैं, लाल बटे कक्का, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तथा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो फिर इसे एक बार जो है वही ट्रिक की मदद से अपना लोग फॉर्मूला को देखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का फॉर्मूला याद हो गया तो उसी को उल्टा देंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो कॉस का उल्टा होता है सेक, अर्थात सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो टेन का उल्टा कोट हो जाता है, अर्थात कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अर्थात त्रिकोणमिति में ये मान को याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसको भी हम एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे जिससे पूरा मान याद हो जाएगा। तो सबसे पहले टेबल बना लेंगे। यहाँ ट्रिक क्या है? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री टेबल बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 0 से लेकर के 4 तक दे देंगे। नीचे में सब में कॉमन संख्या 4 से भाग करेंगे। नीचे में कॉमन संख्या 4 से भाग करके सभी के ऊपर रूट चढ़ा देंगे।
रूट से बाहर जो मान निकलेगा वह हो जाएगा साइन का मान, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज करके हम साइन का मान याद कर लिए। अगर साइन का मान याद हो गया तो फिर कॉस में कोई दिक्कत नहीं है। यही साइन को हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला को राइट तथा राइट वाला को लेफ्ट में ले जाएंगे तो वह कॉस का मान हो जाएगा। जैसे देखिए कॉस 0 डिग्री का मान तो साइन 90 का जो होगा वही कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। मतलब लेफ्ट वाला को राइट ले जाइए, राइट वाला को लेफ्ट ले जाइए। तो यहाँ जो है कॉस 30 का मान, तो जो कॉस जो साइन √3/2 का होगा वही होगा, तो √3/2। कॉस 45 सेम होगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अर्थात साइन कॉस याद हो गया तो टेन थीटा में कुछ नहीं है, अपना लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अर्थात टेन 0 का मान निकालेंगे तो साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान करके भाग दे देंगे, जो मान आएगा वही टेन का मान हो जाएगा। तो टेन 0 का मान तो साइन बाय कॉस तो 1/0/1 तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। टेन 30 का मान तो 1/2 है, √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 हो गया। टेन 45 का मान तो 1/√2 है, 1/√2 है साइन बाय कॉस, तो √2 से √2 कट गया तो क्या आएगा, 1 बच जाएगा। टेन 60 का मान तो √3/2, 1/2, 2 से 2 कट गया तो बच गया √3। और टेन 90 डिग्री का मान 1/0, हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अगर टेन याद हो गया तो कॉट में वही करेंगे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में रखेंगे और बीच वाला में कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो कॉट 0 का जो मान होगा वह टेन 90 डिग्री के बराबर होगा, तो कॉट 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटी होगा। कॉट 30 डिग्री का मान वो √3 होगा। कॉट 45 का मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। और कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब सेक का मान याद करेंगे, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो जैसे यहाँ कॉस 1 है तो सेक का मान निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर 1/1 हो जाएगा, तो सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। सेक 30 का मान तो सेक कॉस का उल्टा, तो सेक कॉस होता है √3/2, तो इसको उल्टा देंगे तो 2/√3। सेक 45 का मान तो इसका मान कॉस का देखेंगे 1/√2 है, तो इसको उल्टा देंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक 60 का मान तो 1/2, तो इसका भी मान 2 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री का मान यहाँ जो है कॉस 0 और इसका उल्टा करेंगे, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, अर्थात इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब सेक याद हो गया तो कोसेक किसका उल्टा होता है, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। अब साइन को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 है, मतलब 0/1 है। अब कोसेक 0 का मान निकालेंगे तो 1/0 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसेक 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 को देखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 है, कोसेक 30 का मान इसको उल्टा देंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अर्थात 2 हो जाएगा। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, एक तो छुपा रहता है। कोसेक 45 डिग्री का मान तो साइन का उल्टा, साइन 45 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 इसको उल्टा देंगे तो √2/1 हो जाएगा, लेकिन 1 तो लिखा नहीं जाता है तो √2 हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री का मान तो साइन 60 का देखेंगे √3/2 होता है, इसको पलटा देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्मूला। यहाँ देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों को गुना करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, अर्थात हम याद करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम दो फॉर्मूला अपने से निकालेंगे, याद करना है सिर्फ इसको, इसको याद करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1, बराबर में 1 है तो 1, बराबर के इधर इंटू में है, बराबर के उधर ले जाएंगे
तो भागा में हो जाएगा, तो 1/cosec थीटा हो जाएगा। अब कोसेक का मान निकालेंगे तो बराबर में 1 है, तो इधर तो 1 है ही, और साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन को बराबर के उधर जैसे ले जाएंगे तो गुना में रहता है, तो भागा में हो जाता है, अर्थात साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 के बराबर होता है। फॉर्मूला हमको यही याद करना है, ये दोनों तो इसी से निकल जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे तो बराबर की इधर 1 है तो 1 रहेगा यहीं, और सेक को उधर करेंगे तो सेक जो है बराबर के इधर गुना में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। चूंकि सेक थीटा को इधर करेंगे तो कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इधर गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, याद करना है इसी को। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, अर्थात टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब इसी से ये दोनों फॉर्मूला अपने आप निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर 1 बाय, चूंकि कॉट थीटा गुना में है, बराबर में है इधर, बराबर के उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, अर्थात टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है स्क्वायर वाला, साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर करके इसको जोड़ देंगे तो वह 1 के बराबर होगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। हमको याद यही फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ से हम 4 को फॉर्मूला अपने मन से निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो बाकी सबको बराबर के एक तरफ रखना है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर के बदला में रूट चढ़ता है, तो अर्थात साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन को उधर फेंकेंगे, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर इधर प्लस में है, अब बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर के बदला में रूट चढ़ जाता है, अर्थात कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो वह किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब याद रखना है इसको, यह फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इसी फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला हम फिर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर का मान निकालेंगे तो सेक को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको बराबर के दूसरे तरफ रखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, अर्थात सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम टेन का भी मान निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में 1 है, इधर ले आएंगे तो माइनस, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों को घटा देंगे तो वह 1 के बराबर आएगा, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से फॉर्मूला इसको याद रखना है, अगर यह फॉर्मूला याद हो जाएगा तो इससे अपने आप 4 को फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हम निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चूंकि कॉट माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा स्क्वायर के बदला में, तो कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम कॉट का मान निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे तो √कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। अब देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में चाहे 2 नंबरिया में बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे किसका किसका मान बढ़ेगा? तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइन का मान, सेक का मान तथा टेन का मान बढ़ेगा। अर्थात थीटा का मान बढ़ने पर साइन, सेक तथा टेन का मान बढ़ता है और थीटा का मान बढ़ने पर कॉस का मान, कॉट का मान तथा कोसेक का मान घटता है। तो यहाँ हम ट्रिक क्या यूज करेंगे? तो जिसमें सी लगा रहेगा, पहला अक्षर सी, जिसमें पहला अक्षर सी, उसका मान बढ़ने पर उसका मान क्या होगा? घटेगा। थीटा का मान बढ़ने पर कॉस, कॉट तथा कोसेक का मान घटता है, मतलब विपरीत चलता है। तो सी वाला विपरीत चलेगा। थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा, कॉट थीटा तथा कोसेक थीटा का मान घटेगा, लेकिन थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन का मान, सेक का मान तथा टेन का मान बढ़ता है। मतलब जो देखने में बड़ा लगेगा साइन, सेक, टेन वह बड़ा होगा, लेकिन जो देखने में बड़ा रहेगा कॉस, कॉट तथा कोसेक में उसका मान छोटा होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, इस ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा।